वसुदेव सुतम देवम कंसचारूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और अध्याय संख्या 2 की व्याख्या हम कर रहे हैं। आज पूर्व के सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 41 से 44 तक विचार आरंभ किया था। श्री भगवान ने इसमें व्योसायत्मिका बुद्धि के विषय में कहा है। व्योसायत्मिका बुद्धि रेके कुरनंदन भारत बहुशाखा हेनंताश बुद्धियो आवेशाई नाम यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रबंध पश्चिता वेदवादरता पार्थ न अन्यत अस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया परिच्छेदसाम व्योसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। श्री भगवान ने कहा कि व्योसायत्मिक बुद्धि तो एक ही है और अव्यवसायी नाम लोगों की बुद्धियाँ अनंत अतः बहुत शाखा वाली होती हैं। हे पार्थ, जो कामनाओं में संलग्न हैं, स्वर्ग को विशेष मानते हैं, वेदों के वाद में संलग्न हैं, वेदों के अतिरिक्त कुछ है नहीं ऐसा कहते हैं, ऐसे मूर्ख मनुष्य जिस पुष्पित वाणी को कहते रहते हैं वह जन्म कर्म फल रूपी परिणाम की ही प्रदायक है। भोग एवं ऐश्वर्य की उपलब्धि हेतु विशेष प्रकार की क्रियाओं को कहने वाले हैं। उन सबका चित्त अपहृत हो गया है। वे भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं। ऐसे लोगों की ईश्वर के प्रति व्यावसायिक बुद्धि नहीं होती है। इस संबंध में एक सत्र हो चुका था। तो श्री भगवान ने व्योसायिका बुद्धि एक ही होती है इस तथ्य को पहले कहा है। बुद्धि वो शक्ति है जिससे हम अनेक तथ्यों का निश्चय करते हैं। व्योसायिका बुद्धि से जो निश्चय होता है वह सही सही होता है, क्योंकि उसमें सकाम भाव नहीं होता है। व्योसायिका बुद्धि वाले महानुभावों के विचारों का अवलोकन और हम उस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं। जो जिनकी बुद्धि विनिश्चित है वे ऐसा मानते हैं कि परमात्मा एक है, दूसरा परमात्मा नहीं है, अर्थात दूसरा परमात्मा का कोई अस्तित्व इस संसार में नहीं है। दूसरी बात ये मानते हैं परमात्मा ने इस समग्र ब्रह्मांड की रचना की है। इस रचना में परमात्मा की रचनात्मक शक्ति प्रकृति हेतु कही जाती है। परमात्मा इस जगत का पालन पोषण भी करता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता समस्त जीवों का पालन पोषण करने में समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है। चौथी बात यह है कि समस्त ब्रह्मांड का पर परमात्मा का नियंत्रण है और नियंत्रण सृष्टि के आदि काल से रहता है, वर्तमान में भी है और सृष्टि के अंत तक रहेगा। सूर्य चंद्र अग्नि इंद्र वायु यम धर्म कुबेर वरुण शंकर ब्रह्मा वसु साध्यगण आदि उसके नियंत्रण में रहकर ही
सम्यक प्रकार से सृष्टि के समस्त कार्यों का संचालन करते रहते हैं। और अग्रिम बात यह है कि समस्त जीवों की उत्पत्ति, जीवों का विकास, उनका निश्चित समय पर विनाश उसी परमात्मा के अधीन क्रमिक रूप से चलता रहता है और इस व्यवस्था में कभी कोई कमी नहीं आती, दोष नहीं आता है। मनुष्यों के शुभ कर्मों का परिणाम शुभ होता है, अशुभ कर्मों का परिणाम अशुभ होता है। शुभ और अशुभ मिश्रित कर्मों का परिणाम शुभाशुभ होता है। ये व्यवस्था निरंतर चलती रहती है, इसमें कभी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। प्रत्येक मनुष्य प्रकृति जन्य 3 गुणों के अधीन कार्य करता है। इन गुणों को सात्विक, राजस और तामस कहा जाता है और वह मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य इन गुणों के परे नहीं जा सकता। मनुष्य के समस्त क्रिया क्रियाकलाप इन्हीं त्रिगुणों के अधीन होते रहते हैं, उसके बाहर नहीं होते हैं। अग्रिम बात यह है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, अर्थात वो चाहे तो शुभ कर्म कर सकता है और अशुभ कर्म भी कर सकता है। शुभ और अशुभ के दोनों प्रकार के कर्म कर सकता है, परंतु मनुष्य फल की प्राप्ति में परवश है। परमात्मा की व्यवस्था के अधीन उसे उसके कर्मों के परिणाम की प्राप्ति होती है। अग्रिम बात यह है कि परमात्मा की विधि व्यवस्था अचूक, पारदर्शी, निश्चित परिणाम देने वाली है। इसमें कभी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती, क्योंकि ये व्यवस्था त्रुटि विहीन है। प्रत्येक मनुष्य के कर्मों का और उसके प्रत्येक विनिश्चय का लेखा जोखा अंकन रहता है। मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही उसका जो लेखा जोखा है वो सांकेतिक रूप में हुआ करता है। इसमें कभी कोई त्रुटि नहीं होती। मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है, वो परमात्मा की प्राप्ति है और इस प्राप्ति के लिए मनुष्य को प्रयास करना चाहिए, ऐसा निश्चयात्मक बुद्धि वालों का मानना है। यही उनका विशिष्ट गुण है कि वे इस मानव जीवन को परमात्मा की अनुभूति के उद्देश्य को लेकर चलते हैं। परमात्मा की प्राप्ति हेतु जो लोग प्रयत्न नहीं करते और संसार की प्राप्ति के लिए वे प्रयत्न किया करते हैं, उनका अंतिम परिणाम विनाश के रूप में प्रकट होता है। इसलिए मनुष्य को प्राण प्रण से परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। दोषात्मा का बुद्धि वाले किसी जीव को कष्ट देने पर विचार नहीं करते, नहीं ऐसा कोई कार्य करते हैं जिससे अन्य प्राणी उद्विग्न हो। परमात्मा के आदेश से ही इस सृष्टि का पालन होता है और उसकी समाप्ति होती है, और ये सृष्टि का जो समापन है उसके ही निर्देश से होता है। अर्थात उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय में परमात्मा ही कारण कहा जाता है। परमात्मा परम अविनाशी है और जीवात्मा उसी का अंश है। जो अविनाशी है यही समस्त प्राणियों को चेतन रखता है और इसके द्वारा ही समस्त संसार का धारण पोषण होता है। जीवों को जो भी शरीर प्राप्त होता है वह उसमें उनके कर्म ही आधार है। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता संभव नहीं है। अर्थात हम सभी अपने कर्म के अनुसार ही अपना नवीन जीवन प्राप्त करते हैं। एकमात्र परमात्मा की शरण ग्रहण करने से ही शांति और परम शांति प्राप्त होती है। संसार की शरण ग्रहण करने वाले सभी अशांत रहते हैं। उन्हें कुछ समय के लिए शांति तो प्राप्त हो सकती है, परंतु वो शांति स्थायी नहीं होती। उसमें
स्थायित्व का गुण नहीं होता, परंतु अंततः इसलिए वो अंततः अशांति में परिवर्तित हो जाती है। परमात्मा की अनन्य भक्ति से जीवन मरण रूपी महान बंधन का विनाश हो जाता है और मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। जीवन मरण से मुक्ति प्राप्त होने पर परमात्मा का जो वास्तविक निवास है, जिसे वैकुंठ धाम, परम धाम आदि आदि नामों से भगवद गीता में वर्णित किया गया है, वो उसे प्राप्त हो जाता है और वहाँ से उसकी पुनः वापसी नहीं होती, अर्थात वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। सत्शास्त्रों, महापुरुषों के वचनों, संत महात्माओं के उपदेशों से में सद्बुद्धि रखनी चाहिए। उनके प्रति कभी भी मिथ्या विचार नहीं रखना चाहिए। तो ये कुछ तथ्य थे जो व्यवसायित्मिका बुद्धि के मनुष्यों के संदर्भ में कहे गए, अर्थात जिनकी बुद्धि व्यवसायिक होती है, अर्थात एक ही मत का अवलंबन करती है, उस संबंध में कुछ विचार हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। क्योंकि श्री भगवान ये कह रहे हैं, व्यवसायित्मिका बुद्धि एका इहि कुरुनंदन। हे अर्जुन, इस पथ में जो व्यवसायिक बुद्धि होती है वह एक ही होती है। इस तथ्य को दृष्टिगत रख करके जो व्यवसायिक बुद्धि वाले मनुष्य हैं, उनके कुछ गुणों का वर्णन हमारे द्वारा किया गया है। अब इस संबंध में जो अग्रिम विवेचना है वो कल हम आरंभ करेंगे। ओम शानावतु शानौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।